हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, सेकेंड होता है प्रोडक्ट मेथड। तो फर्स्ट करेंगे पहले हम सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटली सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। सिंपल मेथड में क्या किया जाता है, हम जितनी भी ड्राइंग करेंगे, जितनी भी करेंगे, तो सभी को सेपरेट कर करके अलग अलग से सब पर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालते हैं। किसके अंदर, सिंपल मेथड के अंदर। उसके अंदर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितनी भी आपने ड्राइंग की है उसकी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अपॉन में 100 इंटू मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए आपने ड्राइंग की है, और अपॉन में 12 होता है मंथ्स टोटल। ठीक है, तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। सिंपल मेथड का ड्रॉबैक ये होता है, इसमें बेटा हमें जितनी भी हम ड्राइंग करते हैं सबकी कैलकुलेशन हमें सेपरेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग्स from its duration. Thereafter the different products are added and the interest is calculated on the total of product so arrived at for 1 month. The advantage of this system is that separate calculation are not required each time. Following formula is used for the calculation of interest under this method. इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सभी ड्राइंग्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, जितनी भी ड्राइंग होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके पीरियड से, यानी कि जिस दिन से लेकर जिस दिन तक उन्होंने ड्राइंग की है उस पीरियड से उसको मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। फिर बाद में उन सभी प्रोडक्ट को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। इसको 1 मंथ के रिगार्डिंग हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको हम इसका निकाल लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स सो अराइव्ड एट फॉर 1 मंथ। तो 1 अपॉन 12 यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो दो हमारे पास फॉर्मूले हो गए, एक हो गया सिंपल मेथड का, सेकंड हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। सेकेंड हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। इसके रिगार्डिंग अभी हम करेंगे एक एग्जांपल, जिसके थ्रू दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे, जब हम मंथली ड्राइंग करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्वार्टरली करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। मई 1 को करी उसने 20,000, जुलाई 31 10,000, सितंबर 30,000, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000, मार्च 31 25,000। ठीक है, ये सारी उसने ड्राइंग करी चारों ने। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि आपको सिंपल मेथड से ड्राइंग कैलकुलेट करनी है या प्रोडक्ट मेथड से। आप किसी भी ऐसे कर सकते हैं, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके अंदर मैं दोनों में आपको करके दिखाऊंगी कि दोनों तरीके से आपको कैसे सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, सिंपल मेथड में आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है, डेट इधर लिखेंगे, अमाउंट इधर लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, इंटरेस्ट एट यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, डेट हमने सारी लिख ली, मई 1 जुलाई 31, कब कब ड्राइंग की, कितनी मात्रा में ड्राइंग की, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 1,45,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मई 1 से हमने ड्राइंग की है तो हमें 31 मार्च तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसमें टाइम पीरियड हमारा 31 मार्च है। ठीक है, तो मई 1 हो गया, तो मई कंप्लीट होगा हमारा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
11 मंथ्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जुलाई 31 से करेंगे, जुलाई 31 जुलाई कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई अगस्त से करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स। ऐसे सितंबर से सितंबर 30 है तो सितंबर कवर नहीं होगा, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा 6 मंथ, नवंबर 30 नवंबर नहीं होगा, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे 4 मंथ, जनवरी 1 से करेंगे, 1 है तो जनवरी कंप्लीट है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, मार्च 31 को किया है तो 0 मंथ, क्योंकि मार्च 31 को ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल मेथड का हमारा क्या फॉर्मूला था कि हमने जितनी ड्राइंग की है, देखिए यहाँ पर 20,000 ड्राइंग की है, मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मल्टीप्लाई 9/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% गिवन है, अपॉन में हमारा क्या था मंथ्स अपॉन 12, तो 11 मंथ्स है 11/12, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसका ये आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, फिर सेपरेटली 10,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100 इंटू 8/12, 8/12 तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी। फिर इसका निकालेंगे 30,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, ऐसे करेंगे तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। तो सिंपल मेथड में क्या आता है बेटा, हमें कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ती है इंटरेस्ट की, फिर ये सारा इंटरेस्ट ऐसे निकलेंगे और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आंसर हो जाएगा 5,250। आप इसके बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना, ईजिली हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कैसे करते हैं, देखिए डेट अमाउंट पीरियड एंड प्रोडक्ट ये सारे सेम रहेंगे। डेट आप देख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे सारी, अमाउंट यहाँ से लिख लेंगे, पीरियड यहाँ से लिख लेंगे। इसमें हमें अब क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट को और पीरियड को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,20,000, 10,000 को 8 से करेंगे 80,000, 30 को 6 से करेंगे 180,000, 40,000 को 4 से करेंगे 1,60,000, 20,000 को 3 से करेंगे 60,000, 25,000 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इनको आपस में प्लस करेंगे। फिर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट अपॉन इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल हो जाएगा हमारा 7 लाख। ठीक है, फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे हम यहाँ पर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 करते हैं। यहाँ पर 70,000 हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, 9/100 इंटू 1/12 कैलकुलेट करेंगे तो 5,250 ही आ जाएगा हमारा। यहाँ पर भी आंसर सेम रहेगा एंड यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों में आंसर हमारा सेम रहेगा। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है कि सिंपल मेथड से करना है तो सिंपल मेथड का यूज़ करना है, यदि प्रोडक्ट मेथड बोला है तो प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। यदि क्वेश्चन में किसी भी मेथड का नाम नहीं दिया गया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। बेसिकली प्रोडक्ट मेथड इजी रहता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, लेकिन सिंपल मेथड में हमें सभी ड्राइंग्स की अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो उसका ड्रॉबैक हो जाता है, इसलिए आप प्रोडक्ट मेथड को प्रेफर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब हम मंथ्स में क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं एट द एंड ऑफ मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द मिडल ऑफ मंथ, जो इतने भी हमारे केसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे।